हेलो, वेलकम टू फैमिली एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं यूके में फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिसेंटली सजेस्ट किया कि तुम जो है चलते फिरते वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। असल में मैंने एक वीडियो बनाई तो उसमें फिर मुझे एडिटिंग करनी पड़ी, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसके अंदर। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें तो चाहता हूँ काम अच्छे तरीके से हो। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ क्वेरीज आई थी यूके की फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के हवाले से। कुछ लोग पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं और बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि यूके में एज ए फार्मासिस्ट काम करे, रजिस्टर हूँ, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उनको। तो मैंने कहा चलो यार, ये जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन जो टॉप ऑफ माई हेड है इसको दी जाए और एक छोटी सी वीडियो क्लिप का ट्रायल किया जाए। आई होप यू गाइस लाइक इट। तो बेसिकली करना ये है कि 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, आपने फार्मेसी की डिग्री की हो किसी भी कंट्री से। दूसरी चीज़ ये है कि आप जिस कंट्री से आपने डिग्री की है आप वहाँ पर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट उनकी फार्मास्यूटिकल बॉडी से हो, रजिस्ट्रेशन आपने कराई हुई हो। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए मेनली। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने आइल्स पास करना है। एकेडमिक बैंड, जनरल नहीं, एकेडमिक। और एकेडमिक्स में आपको 7 लेने हैं इन ईच कैटेगरी। तो उसका मतलब है कि स्पीकिंग में भी 7, राइटिंग में भी 7, रीडिंग में भी 7, लिसनिंग में भी 7। और ये सारी 7 आपको 7 से कम नहीं लेने एक ही सिटिंग में। तो अगर आपका 3 में 8 आ गया है या 8.5 आ गया है लेकिन एक में 6.5 आया तो वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि किसी एक कैटेगरी के अंदर भी आपका 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपने फिर ये आइल्स एकेडमिक दे दिया और आपका ये आ गया, तो आपके पास 3 चीज़ें पूरी हो गई, आइल्स, डिग्री और रजिस्ट्रेशन आपकी लोकल बॉडी की। अब आपने यहाँ पर जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो कहलाती है GPSC, उनसे कॉन्टेक्ट करना है। उनकी वेबसाइट है www.pharmacyregulation.com। तो सिर्फ गूगल पे लिखिए फार्मेसी रेगुलेशन यूके, वेबसाइट का लिंक नीचे आ जाएगा। तो उसके अंदर आप जाएं तो आप ओवरसीज फार्मासिस्ट के प्रोग्राम के ऊपर जाएं और वहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसेस है और वो आप मैनुअल ऑर्डर करें। तो उसकी एप्लीकेशन फीस मुझे नहीं पता अभी क्या है, तो कुछ साल पहले वो 690 या 700 के करीब थी। अब शायद उतनी हो या बढ़ गई हो। तो ये जो फीस है एप्लीकेशन की, ये आपकी एप्लीकेशन असेस करने के लिए लेते हैं, देखने के लिए कि आपने किस यूनिवर्सिटी से कोर्सेज किए हैं और क्या है आया कि वो कोर्सेज जो हैं वो अप टू स्टैंडर्ड हैं कि नहीं। तो जब आप ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो आपको ये सारा एविडेंस देना पड़ता है। तो उसके अंदर आप अपने डिग्रीज की कॉपीज भेजते हैं और अटेस्टेड HEC से, और जो कि हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आप भेजेंगे। उसके अंदर फार्मेसी काउंसिल का लेटर भेजेंगे, लेकिन वो आप नहीं भेजेंगे, वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का कोई भी, अगर पाकिस्तान या किसी और कंट्री में, तो जो भी गवर्निंग बॉडी है, अगर पंजाब है या सिंध के अंदर अपनी गवर्निंग बॉडी है, तो वो लोग डायरेक्ट आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो है उनको मेल करेंगे। तो फार्मेसी रेगुलेशन, जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल। तो ये सारी जब चीज़ें हो जाएंगी तो असेसमेंट करने के बाद होपफुली, जनरली जो इतना नहीं लेते हैं, वो कुछ इनका स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी इनकी कि आपको कोई डिस्टिंक्शन चाहिए आपकी परसेंटेज। अगर आप एवरेज मतलब गुड ग्रेड से पास हुए हैं तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी एनी इश्यू। तो इंशाल्लाह तो आप जो है वो करते हैं ये, तो आपका अप्रूवल आया था GPSC से। अच्छा, जनरल फार्मास्यूटिकल काउंसिल जो अप्रूवल लेटर भेजती है उसमें यूनिवर्सिटीज इंडिकेट करती है कौन सी यूनिवर्सिटीज में आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। सनलैंड इज द ओल्डेस्ट एंड द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड किंगडम व्हेन इट कम्स टू फार्मेसी एजुकेशन। तो फार्मेसी के अंदर अभी इसी साल 2019 के जून के असेसमेंट एग्जाम में सनलैंड टॉप भी किया, और इससे पहले के सालों में भी सनलैंड की काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रही है, मतलब टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 ऐसे। तो सनलैंड कन्वर्जन कोर्स भी कराते हैं। तो जब आपका अप्रूवल आएगा तो आपको एडमिशन मिलेगा OSPAP कोर्स के अंदर, जो OSPAP स्टैंड फॉर ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम। तो OSPAP में आप एडमिशन लेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में या मास्टर्स में। रिक्वायरमेंट है सिर्फ PGD की, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, लेकिन अगर आप मास्टर करना चाहें तो आप मास्टर भी कर सकते हैं। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं तो आप करते हैं, तो उसके अंदर आपको क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाते हैं, फार्मेसी लॉ पढ़ाते हैं, कैलकुलेशन पढ़ाते हैं और थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिक्स और बेसिक फार्मेसी पढ़ाते हैं, फार्मेसी प्रैक्टिस उसको कहते हैं। तो ये 1 साल में काफ़ी इंटेंस कोर्स होता है ये, लेकिन ये कि जिसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो। आप जब जाएंगे आपके साथ दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो आप एक सेशन के अंदर अटेंड करेंगे और एक माहौल बना हुआ होगा, एक एटमोसफेयर के अंदर आप ये सब कर लेंगे। बहुत कम होता है कि लोग फेल हों, मेजॉरिटी लोग पास कर लेते हैं। एक जब आपने पास कर लिया आपको आइडिया हो जाएगा यूके में प्रैक्टिस किस तरह से होती है। अच्छा,
वो कोर्स करने के बाद आपकी जो डिग्री है, जो ऑस्पैप है कन्वर्जन कोर्स, वो इक्वलेंट हो जाएगी यूके के एम फार्म की। तो आप इन लाइन विद यूके एम फार्म ग्रेजुएट्स आ जाएंगे। वो ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान दूसरे कंट्री की तरह नहीं है कि आपने यहाँ डिग्री कर ली और आप फार्मेसी रजिस्टर्ड हो गए। यहाँ पर यू कैन नॉट लीगली कॉल योरसेल्फ फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जब तक आपने रजिस्ट्रेशन असेसमेंट या का एग्जाम पास ना करो, या फिर आप रजिस्ट्रेशन जो फार्मेसी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लिस्ट है उसमें एज ए रजिस्ट्रांट फार्मासिस्ट ना मौजूद होने की लिस्ट में। बहुत से लोग जो है वो फार्मासिस्ट होते हैं, उसके बाद वो फार्मेसी प्रोफेशन छोड़ देते हैं, तो वो लिस्ट में नहीं होते। तो इवन देन दे कैन नॉट लीगली कॉल देमसेल्फ दैट आई एम अ फार्मासिस्ट। तो ये सिर्फ वो कहला सकता है जो रजिस्टर के ऊपर जिसका नाम हो, वरना ये क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ पर आप अपने आप को फार्मासिस्ट नहीं कह सकते। तो अब ये हो गया भाई, आपने ऑस्पैप कर लिया सक्सेसफुली, आपने पास कर लिया। अच्छा, ऑस्पैप पास रिजल्ट आने से पहले आप अरेंज करते हैं हॉस्पिटल या कम्युनिटी या जीबी प्रैक्टिस में ट्रेनिंग की जगह। अब आपको ट्रेनिंग करनी है 12 मंथ्स की, जो कि 1 साल होता है। तो 12 मंथ्स की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपको सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज जो है वो अचीव करनी होती है, जिसके अंदर क्लिनिकल नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है और बहुत सारी चीजें, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क है कि आप किस तरह डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ काम करते हैं, आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी होती है। तो वो जाहिर है वो उनका प्री रजिस्ट्रेशन मैनुअल होता है, तो उसके मुताबिक आप वो करते हैं और उसके 3 से 4 आप जो है ना एविडेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स, तो ये एक कॉम्पिटेंसी है। तो अब इसके अंदर आप 3 एग्जाम्पल लिखेंगे कि एक दफा मुझे ये करना पड़ा, तो वो एग्जाम्पल हुई कि एक मेरा प्रिस्क्रिप्शन आया, मुझे इसकी क्वेरी थी, तो ये आपने एक कॉम्पिटेंसी कर दी। इसकी आपको 3 करनी होती है। अब जैसे मैं वार्ड में था तो मैंने नोटिस किया कि पेशेंट जो है वो ऐसी मेडिकेशन के ऊपर जिससे ब्लीडिंग रिस्क बढ़ रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया, मैंने नोट्स छोड़े और मैंने डॉक्टर को बिलीव किया और ही केम बैक टू मी। उसके बाद जो है वो इस तरह मेरी कम्युनिकेशन हुई। ये आपकी कॉम्पिटेंसी 2। इसी तरह तीसरी कॉम्पिटेंसी, आप किसी से फोन पे बात की है क्या है, तो आपको इस तरह रिकॉर्ड करनी होती है एग्जाम्पल एविडेंस के साथ, और आपको लिखना होता है कब क्या हुआ, किस कैपेसिटी में आप काम कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। तो आपकी फॉलोइंग सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, उसके बाद आपको इजाजत मिलती है कि आप रजिस्ट्रेशन एग्जाम में बैठ जाए। अब आप रजिस्ट्रेशन एग्जाम में बैठते हैं तो वो 5 घंटे का एग्जाम होता है, 1 दिन में देना होता है। तो जिस टाइम हमने दिया उस वक्त 20 कैलकुलेशन होती थी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, अब वो 1 घंटे का था, तो अब ये हो गया 2 घंटे का। तो बेसिकली आपके 2 एग्जाम जो है, फर्स्ट है 3 घंटे का क्लिनिकल एग्जाम, तो जिसके अंदर आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस देने होते हैं, पासिंग मार्क्स उसके होते हैं 70%। तो आप 70% लें, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप अगर आप नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का लगा दें। तो मतलब वैसे होता नहीं है कि तुक्का लग जाए, लेकिन ये कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारी असेसमेंट यूके में हमारी ऐसी हैं, जैसे मैं प्रिस्क्राइबर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आई वांट टू बिकम प्रिस्क्राइबर। तो मेरी असेसमेंट में अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप नहीं दें, क्योंकि अगर आपका आंसर गलत हो गया तो मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसा असेसमेंट में होता है, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। तो आपके पास चांस है, 70% पासिंग है, 3 घंटे का एग्जाम होता है और 120 क्वेश्चन होता है उसके अंदर, और मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएट आपको चॉइस उसमें देखनी होती है। उसके बाद दूसरा होता है एग्जाम 2 घंटे का ब्रेक के बाद, और वो एग्जाम कहलाता है आपके फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का एग्जाम। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का एग्जाम जो होता है, तो उसमें पहले 20 कैलकुलेशन थी, अब 40 कैलकुलेशन आती हैं। और अब एग्जाम्स के अंदर आप जो है ना, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, तो आप जो है वो कैलकुलेट करें, कोई भी आपको कैलकुलेशन दी हुई है और उसका आंसर लिखें। और आंसर्स कभी कभी थोड़ा सा डॉज करते हैं, कैसे कि आपको कहते हैं कि आई वांट योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो अगर आपका आंसर आ गया है 11, तो अगर आप लिख देंगे 11 तो ये गलत हो जाएगा, तो आप 2 डेसिमल पॉइंट्स लिखेंगे 11.00। तो इस तरह मतलब रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डॉज करते हैं वो। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, मेजोरिटी लोग कैलकुलेशन में रहते हैं, लेकिन ये कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप आते हैं, मेजोरिटी लोग पास करते हैं, मेजोरिटी ऑस्पैपियंस जो हैं वो ओवरसीज ग्रेजुएट पास करते हैं। माशाल्लाह से मैंने भी पास किया है, तो एंड आई वाज वन ऑफ दोज टॉप मार्कर्स एनीवे, और मैं कोई इतना कोई डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं लेके आता था। तो मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझता हूँ। तो माशाल्लाह अगर मैं पास कर सकता हूँ तो आप सब पास कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये है सिलसिला। अच्छा, आपने पास कर लिया, लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग लेने से पहले आपको चाहिए वर्क परमिट। तो जब आप यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट वीजे पे, तो आप बहुत अपॉर्चुनिटी होती है आपको यहाँ पर, आप वर्क परमिट अप्लाई करें। अच्छा, अगर आप बड़े शहर में अप्लाई करेंगे, जैसे मैनचेस्टर है, लंदन है, बर्मिंघम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो न्यू कासल है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि बड़े शहर हैं, यहाँ ऑलरेडी इतने सारे फार्मासिस्ट हैं और यहाँ फार्मासिस्ट
की अवेलेबिलिटी बहुत आराम से हो जाती है। होता ये वर्क परमिट्स आपको वहां से मिलते हैं जहां पर आप रिमोट एरियाज है, फॉर एग्जाम्पल स्कॉटलैंड के रिमोट एरिया वहाँ फार्मेसीज हैं और वहाँ पर केमिस्ट हैं और हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर जीपी सर्जरीज हैं, वहाँ उनको रिक्रूटमेंट करने में बहुत मुश्किल हो रही है फार्मेसिस्ट की। तो वो क्या करते हैं, वो आपको 5 ईयर्स का वर्क परमिट देते हैं, जिसमें आपकी 1 साल की ट्रेनिंग भी इंक्लूड होती है और जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जॉब भी होती है। सारे उसकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं कि आप वहाँ पर ट्रेनिंग पे कितने पैसे मिलेंगे, जॉब पे दायरा फार्मेसिस्ट बनने की आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है वहाँ पर। तो एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से आके यहाँ पर सेट होना चाहते हैं। तो हडल सिर्फ एक ही है, वो ये कि आप इंग्लिश पास करें और इंशाल्लाह ट्राई करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपका जरूर होगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर, क्योंकि जो बंदे पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से यहाँ पर आते हैं तो मेजोरिटी जो है ना उनके कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं होते, तो फिर उनके लिए मैनचेस्टर में रहे या लंदन में रहे या स्कॉटलैंड में रहे या वेल्स में रहे, नॉर्दर्न आयरलैंड में रहे, सब एक जैसा है क्योंकि पूरा मुल्क अनजान है। तो जाहिर है फिर वो आए यहाँ पर अपने आप को सेट करें और एक दफ़ा उनका वर्क परमिट पूरा हो जाए, ड्यूरेशन 5 ईयर्स का, फिर दे आर फ्री, कहीं भी जॉब अप्लाई करें, कहीं भी आप काम करें, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह कमेंट करें, और अगर अच्छी लग रही है इस तरह की वीडियोस तो मैं अगले सेशंस के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी भेजता रहूँगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मसला रहता है, ड्राइव काफ़ी होती है। और मुज़फ़्फ़र भाई शुक्रिया आपके आइडिया का, तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।